अच्छा जी, पंजाब के चुनाव से पहले अकाली और बीजेपी के समझौते की बातें सामने आ रही हैं। 3-4 दिन पहले जो सुखबीर बादल है, अकाली दल के लीडर, वो मोदी जी को मिलके आए हैं और मिलने के बाद ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम डीलिमिटेशन बिल का समर्थन करते हैं। तो उन्होंने मिलके ये तो पूछा नहीं होगा और मोदी जी क्या हाल चाल है, गठबंधन की ही बातें की होगी, ठीक है। लेकिन बीजेपी ने कसम खाई थी किसानी आंदोलन के बाद कि हम पंजाब में अकालियों के साथ कभी नहीं लड़ेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी ने थूका था उसको वो चाटते हैं, और क्या वो इस चुनाव में जो पंजाब के होने हैं अकाली के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाते हैं कि नहीं बनाते। आपको क्या भाई लगता है इस बारे में? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, डेमोक्रेसी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर बीजेपी पीडीपी के साथ कश्मीर में गठबंधन कर सकती है ना, तो अकाली उतने भी बुरे नहीं है भाई। तो सत्ता के लिए भाई दुश्मन एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, बिल्कुल। और इनकी तो हिस्ट्री बहुत लंबी रही है। अकाली भाजपा का तो बोलते थे अपना वाजपेयी साहब, राजनीति में दुश्मन भी हम बिस्तर होते हैं के नाखून मांस का रिश्ता है सत्ता में आने के लिए। और जहां तक हिस्ट्री की बात है, पंजाब का जब तक गठन नहीं हुआ था 1967 से पहले जो था पंजाब, वो पूरा मतलब हरियाणा हिमाचल सब आता था, उसमें भाई अकाली दल और बीजेपी और ये जो जनसंघ थे बीजेपी से पहले वाली पार्टी, भाई ये बिल्कुल इनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। बट जैसे ही पंजाब बना तो भाई अकाली दल की पहली बार सरकार बनी थी 67 में, जिसमें जनसंघ वालों ने सपोर्ट किया था। बट जो मेन जो सरकार इनकी बनी है भाई 1997 में, वाजपेयी साहब, एलके अडवाणी और प्रकाश सिंह बादल जो कि अकाली दल के मुखिया थे, वो एक साथ बैठे, बोले दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा भाई संताप झेला है पंजाब ने, तो सिखों और हिंदुओं के बीच तालमेल करके हम एक ऐसा गठबंधन बनाते हैं ताकि ये ना, मतलब पंजाबी में कहते हैं 9 मास का रिश्ता, मतलब नाखून और मास का जो रिश्ता है ना, वैसे हमने रखना है। तो ये गठबंधन हुआ था 97 में। बीजेपी को हमेशा से ही भाई 20-25 सीटें मिलती रही हैं, बट उसमें से बीजेपी की मैक्सिमम एक बार 19 आ चुकी है। तो ये गठबंधन रहा। 2020 में किसानी आंदोलन के बाद ये गठबंधन टूट गया। 22 के लास्ट चुनावों में भाई 18.5% मिला था अकालियों को और 6.5% मिला कांग्रेस को। बट लोकसभा में 2024 में भाई दोनों का वोट शेयर हो गया बराबर। और बीजेपी को समझ आ गई कि हम इतने सालों से भाई इनके जूनियर बने रहे थे, हमारी तो मतलब बुरा हाल था ना, हमारा काडर बना पाए, तो हम अकेले लड़ेंगे, ये बीजेपी की सोच थी। बट जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उनकी सोच ये है कि भाई बंगाल जीता है, अब पंजाब है, हम पंजाब में एक बार सत्ता में आ जाएं, इनको अकालियों को हम उद्धव ठाकरे की तरह हाशिए पे कर देंगे, पहले सत्ता में आ जाए। क्योंकि उनको भी पता है अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगे ना तो सत्ता में नहीं आ सकते, पंजाब में तो नहीं आ सकते। नहीं। अच्छा, क्योंकि क्या होता है ना कि अकाली और बीजेपी का ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। जो बीजेपी है, इनके पास जो अपर कास्ट हिंदू है, जो शहर की वोट बहुत ज्यादा है पंजाब में, और जो अकाली है उनके पास गांव की वोट बहुत ज्यादा है। तो अगर बीजेपी और अकाली दोनों का यही मानना है कि अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो सरकार नहीं बनने वाली, और अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो एक कॉम्बिनेशन बहुत नया रंग ला सकता है और पंजाब में हमारी सरकार इनकी बन सकती है। पंजाब में अगर हम सिखों की आबादी की बात करें तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें था भाई 57% थे सिख, उसके अलावा हिंदू तबका था 39%। अच्छा, बीजेपी का मेन वोट शेयर क्या होता है, बनिए हो गए और अपर कास्ट खत्री हो गए, ये सारे जो बिजनेस वाले जो है, ये सारे बीजेपी का कोर बैंक है जो कि शहरों में है। और अपना अकालियों का होता है जो किसानी है, और किसानी और मजबी सिख, ये उनके मेन कोर वोटर में आते हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई दोनों के वोटर तो एक दूसरे के ना पूरक हैं, मतलब ट्रांसफर हो जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को काटते नहीं है। शहर में तुम्हारा, गांव में हमारा, तो दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया तालमेल बैठता है। अच्छा, अब तक होता क्या है, जितनी बार भी अकाली बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ी है पंजाब में, तो अकाली दल हमेशा ज्यादा सीटों पे लड़ी है और बीजेपी को केवल 24-25 सीट दी है 117 में से। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि इस बार उनकी जो फुटिंग है पंजाब में वो बहुत स्ट्रांग है, और अकालियों से भी स्ट्रांग मैं मानूंगा पर्सनली। तो इस बार अगर बीजेपी गठबंधन में आएगी तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, वो 20-25 सीटों पे नहीं, कम से कम वो बोलेगी कि 50% सीटों पे हम लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी को कॉन्फिडेंस है कि हम 25-30 सीटें निकाल सकते हैं। बीजेपी कम से कम 50 सीटें लेगी। 50 सीटें कम से कम लेगी। अगर वो 25-30 सीटें निकाल लेती है
तो उनका बहुत अच्छा चांस बन जाता है इस बार पंजाब जीतने का। अगर बीजेपी की मैं बात करूं, उनकी मेन सीट्स कौन सी हैं जहां पे उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है? भाई पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, गुरदासपुर से तो हमारे ये सनी देओल साहब भी जीते हुए हैं। उसके अलावा भाई अबोहर हो गया, फाजिलका हो गया, भाई इन सब में ना की कोर है, संगरूर हो गया। भाई बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि ये उनकी अड्डे हैं, तो 50 सीटों से कम बीजेपी मानेगी नहीं। अच्छा, दोनों पार्टियां के जो टॉप लीडरशिप है भाई, वो उन्होंने मन बना लिया कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। बट जो स्टेट के हैं, खास करके बीजेपी वाले स्टेट वाले, वो तो कह रहे नहीं नहीं हम अलग लड़ेंगे। बट हमें भी पता है बीजेपी का बाप कौन है और अकालियों के और डिसीजंस कहां बनते हैं और वो बात हो गई है। बस ये होगा कि हमें कितनी आधी आधी सीट में लड़ेंगे, और उसमें भी ये होगा कि जो पंथक वोट है, पंथक वोट मतलब जो सिख मुद्दों पे बहुत ज्यादा उग्र रहते हैं, अगर उन लोगों को लगा ना कि अकाली सत्ता में आ सकते, तो पंथक वोट अमृतपाल से छिटक कर अकाली दल बादल में आ सकता है। और बीजेपी को लगता है कि जो उनका हिंदू वोट है, अगर उनको लगा कि हम सत्ता में आ सकते हैं, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से छिटकेगा। तो इन दोनों के आने से, इन दोनों के मिलन से उनको ये लगता है कि हम सत्ता पे आ सकते हैं, और इस बार पंजाब में वही सत्ता पे आएगा जो 25 से 30% वोट शेयर ले गया ना, वो सत्ता में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही मुझे लगता है लबोलबाब कि दोनों को लगता है कि भाई दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, एक साथ हो जाओ तो उनकी कृपा हो जाएगी। अच्छा, इसमें अभी ना सिचुएशन ये भी चल रही है पंजाब में, क्योंकि हर पार्टी का ना कोर वोटर होता है। कोर वोटर कौन होता है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, वोट उन्होंने उसी पार्टी को देना। बीजेपी के अपने कोर वोटर है, अकालियों के अपने कोर वोटर है, कांग्रेस के अपने और आम आदमी पार्टी के अपने हैं। अगर ये दोनों इकट्ठे गठबंधन में आ जाते हैं, अकाली और बीजेपी, तो इनके चांसेस बिना शक के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इनको वोट्स कम पड़े तो पंजाब में ना इस बार खिचड़ी पकने वाली है। तो इस हिसाब से अगर कोई पार्टी, वैसे जो ये करंट आम आदमी की पार्टी की सरकार चल रही है, इनकी 48% वोटिंग आई थी, तब इनकी सरकार बहुत 42% वोटिंग आई थी और इनकी बड़ी कंफर्टेबली सरकार बन गई, इनको बहुत सीटें मिली। लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। इस बार जो 30-32% के करीब वोट ले जाएगा वो सरकार बना लेगा, क्योंकि इस बार वोट बहुत बटेंगे और हर पार्टी को पड़ेंगे। वैसे ना पंजाब में खिचड़ी कभी बनी नहीं, हमेशा पंजाब के लोगों ने क्लियर वोटिंग हुई है, क्लियर वोटिंग दी है। अब मेरी तो गट फीलिंग ये है कि पंजाब के लोग भाई इस बार क्लियर वोट ही देंगे। पर लेकिन ये नहीं पता आप किस पार्टी को दे देंगे। हाँ, ये कहना बहुत टफ है, क्योंकि अभी तो चुनाव में वक्त है, फरवरी में होने हैं, पहले से हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बट इतनी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि भाई ये जो मीटिंग हुई है ना सुखबीर बादल और गठबंधन के चांसेस बहुत, भाई गठबंधन के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, दोनों होंगे। क्योंकि बीजेपी को पता क्या लगता है कि पंजाब उनके लिए स्टेट से अलावा भाई एक सरहदी इलाका है, भाई बॉर्डर स्टेट है, और बीजेपी ना हमेशा बॉर्डर स्टेट पे बड़ी अग्रेसिव रहती है। बंगाल जीता उन्होंने बॉर्डर स्टेट, अब उनका फोकस पंजाब है, क्योंकि उनको लगता है अगर हमारे बॉर्डर में हमारी गवर्नमेंट होगी ना, तो हम बहुत अच्छा इसको टैकल या मैनेज कर सकते हैं, और इसीलिए उनकी टॉप लीडरशिप आई है। यही मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।